आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड का एएम इतना ज्यादा इनफ्लो आ रहा है, एएम लाइफ टाइम हाई हो रहा है। अब आगे क्या होगा? अगर आज का बात करें, 72 लाख करोड़ लगभग मई का डाटा है ये, अभी देखेंगे तो लगभग 75 लाख करोड़ तक हो सकता है। 72 लाख करोड़ का डाटा है। वहीं बैंक अगर देखें तो लगभग 300 लाख करोड़ है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ का पैसा और धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड की तरफ आता जाए, ये 100 लाख करोड़ तक बच जाए और ये 200 लाख करोड़ तक बच जाए। अगर पिछले 10 साल का अगर डाटा देखा जाए तो 2015 में ये 12 ट्रिलियन पे था, 12 लाख करोड़ था, और बरछक 72, 6 गुना हुआ है पिछले 10 साल में। 72 लाख करोड़ पे ये आ चुका है। वहीं टोटल शेयर मार्केट का अगर बात करें तो शेयर मार्केट में जो टोटल पैसा है 455 लाख करोड़ आज के डेट में दिख रहा है, जून महीने में। इसमें से 72 लाख करोड़ इसके अंदर ही है, शेयर मार्केट के पूरे के अंदर, म्यूचुअल फंड भी उसी के अंदर है। तो 72 लाख करोड़ अगर देखा जाए, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 15% होता है, और ये 85% पे मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है। इसमें से 15% जो है म्यूचुअल फंड में है। धीरे 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 करके यहाँ का पैसा भी जो 455 लाख करोड़ दिख रहा है अभी, धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा और यहाँ ट्रेडिंग में संख्या कम होता जाएगा, म्यूचुअल फंड में संख्या बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि नंबर ऑफ वोटर्स अभी यहाँ पे ज्यादा है। डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं, कंपनी में आप वोटिंग दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पैसा जब यहाँ बढ़ते जाएगा और यहाँ कम होते जाएगा तो नंबर ऑफ वोटर्स का भी संख्या कम हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से पैसा 10 गुना इसमें ज्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ वोटर्स ओम भूर्भुवः स्वः हो गया, और यहाँ धीरे धीरे करके कम होता चला गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक सिंपल सा चीज किया कि डीमेट अकाउंट खोला और शेयर परचेज कर लिया, तब तो वोटिंग राइट मिल जाता है। और यहाँ म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोला, इसमें भी तो शेयर ही खरीद रहे हैं और यहाँ वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। तो ये रेगुलेटर को, सेबी को, एमपी को देखना चाहिए कि वोटिंग राइट्स नॉर्मल इन्वेस्टर को भी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी हर हाल में मिलना चाहिए। और वोटिंग राइट्स का मतलब मैं बताया हूँ कि 70% किसी के पास पैसा है और वो 5 आदमी है तो उसका वोटिंग 5 ही काउंट होगा, 70% काउंट नहीं होगा। और यहाँ 1 लाख इन्वेस्टर हैं और 30% ही पैसा है तो इसका वोटिंग 30% नहीं काउंट होगा। 1 लाख खोपड़ी है तो 1 लाख वोट काउंट होगा। वोट मतलब एक एक आदमी का एक वोट, ये नहीं कि पैसा जिसके पास है उसका वोट ज्यादा माना जाएगा। ऐसे तो कल बोल देंगे अदानी और रिलायंस, पूरे भारत का जो है 90% पैसा मेरे पास है, 2 वोट दिया तो हम ही बन जाएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ हम ही बन जाएंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं। पैसे के हिसाब से नहीं होता है वोटिंग, नंबर ऑफ पर्सन कितना है उसके हिसाब से ही वोटिंग होता है। आगे आज इन्वर्टेड कॉमा में फेक न्यूज के बारे में एक बिल आया है। बिल का नाम है कर्नाटका मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज प्रोहिबिशन 2025। ये बिल अगर सोचेंगे ना कि कैसे आता है ये, तो पता चलेगा कि दूर कोई 7 समंदर पार मोगेम्बो बैठा है, वो खट से फेंकता है, चल ये बिल पास कर। इस तरह से कोई एक छोटा सा देश बिल पास करेगा, उसके बाद चुपके से धीरे धीरे कॉपी पेस्ट हर राज्य में हो जाएगा। अगर एक्चुअल में फेक न्यूज वाले को पकड़ा जाएगा, पिक्चर और फिल्म बनाने के लिए कर दिया, और जब जांच एजेंसी घुसा तो पता चला कि जांच करते करते अरे ये तो अपने ही लोगों तक, वो लगाते हैं ना, कुत्ता लगाते हैं ना, सूंघते पहुंच जाएंगे विलेन तक। पता चलेगा अरे ये तो अपने ही लोगों तक पहुंच रहा है, तो बस जांच बंद। फिल्म ने 1000 करोड़ कमा लिया, अब जांच वहां पर बंद। हम लोग को डाउट यहीं पे होता है कि जांच बंद क्यों कर दिया, इसका मतलब इन्वॉल्व तो नहीं हो। तो ये जो बिल आ रहा है सबको समेटने का तैयारी चल रहा है, जो बोलने वाले लोग हैं उसको समेटने का तैयारी चलेगा। एक्चुअल में जो फेक करने वाला है उनको तो कुछ होने वाला है नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मैंने एक जमीन लिया है, मुझे 15,000 रुपया पर मंथ EMI देना पड़ता है, आगे 3 साल तक देना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ उसे बेचकर लोन चुका दूं, और ऐसा करने में 10 लाख बचेगा, तो उसका क्या करूं, गाइड कीजिए। यदि तो आपका वो जमीन यूजफुल नहीं है, लगता है कि उसको यूज नहीं कर पाएंगे, अगर तो यूजफुल लग रहा है फ्यूचर में तो जरूर वहीं पे बने रहिए। अगर लगता है कि नहीं यूज नहीं होगा, ज्यादा परेशानी है, तो जरूर उसको चुकता कर दीजिए। ऐसा जो बचेगा 2-2 लाख रुपया करके, जो 10 लाख रुपया है, 2 स्मॉल कैप और 3 मल्टी कैप ले लेंगे। मल्टी कैप का अगर बात करूं तो AEM वाइज इसको आप चुन लीजिए। 10 साल सिलेक्ट किया है, निपॉन मल्टी कैप, ICC मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी जोड़ सकते हैं, और एक स्मॉल कैप। कितना टाइम बताया ये मैं नहीं जानता हूँ, रिस्क कितना ले सकते हैं ये भी मैं नहीं जानता हूँ। रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, टाइम ज्यादा है तो सारा पैसा स्मॉल कैप में कर सकते हैं, नहीं तो आप 2-3 स्मॉल कैप बाकी मल्टी कैप में करके डाइवर्सिफाइड करके लगा सकते हैं। आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया? अगर मेरा पोर्टफोलियो, मेरा स्कीम अगर देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ स्कीम एक पोर्टफोलियो में 8 है। एक्सिस स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICC पोटेंशियल स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप। इसमें इस तरह से इसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ 37 लाख टोटल है।
ये पिछले 15 साल से धीरे धीरे करके चलता आया। इसके अलावा मोतीलाल माइक्रो कैप, बंधन स्मॉल कैप में एसआईपी चल रहा है, कुछ दिनों के लिए पहुंच किया है, फिर से एसआईपी शुरू कर देंगे। राजू भैया, आपने बोला था कि ये जो हुआ था 11 वाला कांड और ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप इसको विस्तार में बताइए। विस्तार में आप ऐसा पूछेंगे, ऐसे तो मैं ऐसे टॉपिक को छुप छुप के बताता हूँ, आप इतना विस्तार से पूछेंगे कि चैनल ही उड़ जाएगा। फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये जो जितना भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना कि उड़ा, ये पहले से बम लगा के उड़ाया गया। धीरे धीरे करके रिसर्च करेंगे तो आप घुसेंगे तो पता चलेगा कि ये जो जहाज दिखाया जा रहा है ना, सब सीजीआई है। टीवी मीडिया रिंगटोन में ऐसा सुनाया गया, ऐसा हुआ नहीं है। और बिन लादेन किसी को कोई नहीं देखा है, एक नया नाम छोड़ दिया, वो कहीं नहीं है। सोचो उसको मारा भी तो कैसे मारा, रात में करके समुंदर में जाके दफना दिया, किसी को पता ही नहीं चला। तो एक इमेजिनरी नाम ले लिया कि इसने किया ओसामा बिन लादेन, वो कहीं है या नहीं है इसे किसी को पता नहीं है। उसके आड़ में फिर सिक्योरिटी इक्विपमेंट कितना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो गया और इस तरह से दहशत करा के कितना नियम कानून पास कर दिया गया, वो अब सबको धीरे धीरे पता चल रहा है। मजेदार बात ये होता है, मोगेम्बे जब इस तरह का कांड कराता है उसके बाद लगातार 100-200 पिक्चर बनाता है, हर तरफ से, हर देश में सीरियल भी बनेगा, पिक्चर बनेगा, सुपर हिट पिक्चर होगा, एकदम तरह तरह से चारों तरफ से आपका माइंड जो है कंट्रोल करके रख दिया जाएगा। हाँ ये हुआ है, जैसे बोलते हैं ना दाढ़ी वाले बाबा ही आतंकवादी होते हैं, वो पिक्चर में इतना दिखाया गया है कि हम सबका फोकस है कि दाढ़ी वाला बाबा ही आतंकवादी होता है, जबकि ऐसा सच में नहीं है। सच में विलन वही है, 7 समंदर पार जो मोगेम्बो बैठा है, उसी का आदमी सब कुछ कराता है। आप उस तक पहुंच ना पाए, उसको सोच ना पाए, इसलिए आपस में दो भाई में लड़ा दिया गया कि आप आपस में सोचो कि यही हमारा दुश्मन है। ऊपर जो बैठा हुआ है बाहर, उसके बारे में कोई सोच ना सके। राजू जी, 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है? बैलेंस कैटेगरी, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। आप 3-4 साल बोलते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि बैलेंस कैटेगरी में मूलधन कम नहीं हो सकता है, लार्ज कैप में कम नहीं हो सकता है। ऐसा कहीं भी हो सकता है, जब गिरता है तो सब गिरता है। स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा गिरता है, लार्ज कैप थोड़ा कम गिरता है। तो आपके पास मात्र इतना ही टाइम है, तो पैसे को आप एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए और वहां से जो उसका रिटर्न है बढ़ता हुआ, उसको आप स्मॉल कैप में जाने दीजिए। उससे क्या हुआ, 10 लाख रखा अगर, तो 10 लाख रुपए सुरक्षित है, जो बढ़ता हुआ पैसा स्मॉल कैप में जाता गया। 4 साल से ऊपर भी टाइम गया तो 10 लाख हमेशा आपका सुरक्षित है। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है। फिर धीरे धीरे अगर समझ आए, फिर उस पैसे को आप धीरे धीरे इक्विटी में बढ़ा सकते हैं, यदि आपके पास टाइम ज्यादा होता है तो। सर, कम एएम वाला म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न क्यों नहीं दे पाता है? अगर बहुत कम एएम है, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, इस तरह से, तो फंड मैनेजर उसमें टिकता ही नहीं है। किसी को भी क्या चाहिए, ज्यादा पैकेज चाहिए बाद में। तो ज्यादा पैकेज तो तभी मिलेगा ना, जो 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का फंड को मैनेज करे। यहाँ पे 50 करोड़, 60 करोड़ अगर है तो वो ज्यादा अच्छा रिटर्न इसलिए नहीं देता कि फंड मैनेजर उससे हट जाते हैं, उसमें एएमसी का भी इंटरेस्ट खो जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे एएम वाइज हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया मिड कैप कैटेगरी में, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2007 से लेके अब तक सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिख रहा है। यहाँ पे 2000 का एसआईपी किया तो 4,36,000 जमा किया। जब से ये शुरू हुआ है 2007 से, पैसा बना है 35,28,000। एएम वाइज हमने यहाँ पे चुना है मिड कैप कैटेगरी में 79,000 करोड़ है। यहाँ पे कोटक है, फिर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है जो 95 से शुरू हुआ, इसमें भी 2,000 रुपए पर मंथ किया, 7,12,000 जमा हुआ और 5 करोड़ 16 लाख बना है 22% के रेट से। अगर सबसे कम एएम अगर देखते हैं नीचे किसका है, यहाँ पे हिलियस मिड कैप का नाम आता है। ये तो जस्ट अभी शुरू हुआ है 2025 में, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। टॉरस 94 से लेके अब तक अगर रिटर्न अगर देखा जाए 13.3% का रिटर्न दिया है, 128 करोड़ का एएम है। फिर अगर देखते हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड का मिड कैप है 334 करोड़ है। तो छोटे एएम वाले से बचना है। आप देखेंगे बड़ा एएम है तो इससे कहीं ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिला है। और आपको रिटर्न में कभी भी 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं देखना है, थोड़ा सा ज्यादा देखना है। 1 साल को देख करके सब लोग पैसा लगा देते हैं, तो 1 साल तो चला, अगले साल नहीं चला या बाद में नहीं चला, फिर कोसते हैं। तो आपको लंबे समय के लिए देखना है, 10 साल, 15 साल में रिटर्न कितना अच्छा है, एएम 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ से ऊपर है कि नहीं। तो हमेशा रिटर्न न देख के एएम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर एज 54 साल है, 5,000 का एसआईपी करना है, कौन सा फंड लें? अगर इतना एज है तो फिर भी यहाँ से आपको 10 साल बने रहना है, उसी दृष्टिकोण से आपको यहाँ पे पैसा लगाना है। 1,000 करके 5 मल्टी कैप में लगा देंगे। निपॉन मल्टी कैप है, एसबीआई मल्टी कैप है, कोटक मल्टी कैप है, एचडीएफसी मल्टी कैप है, आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप है। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी जोड़ सकते हैं, 4 मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप। और टाइम कम से कम 10 साल दीजिए, बैंक पोस्ट ऑफिस से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। 50,000 रुपया लमसम अमाउंट करेंगे तो 30 साल में कितना अमाउंट मिलेगा? कितना मिलेगा एकदम गारंटी पूछ रहे हैं तो ये तो संभव नहीं है, गारंटी नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लमसम 50,000 रुपये जमा किया वन टाइम 30 साल के लिए, 12% का ही रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, सेफेस्ट, तो 14-15 लाख रुपए यहाँ बन जाएगा। लेकिन 1,000 रुपये पर मंथ
काट करके अगर आप जोड़ते हैं पैसा कि वही 30 साल के लिए करते रहे 12% की रेट से यहाँ भी, तो 35 लाख रुपए यहाँ पे बन जाए।